दोस्ती एक अनमोल उपहार है, क्योंकि एक सच्चा दोस्त जीवन के तकलीफों का सबसे अच्छा मरहम होता है। लेकिन कई बार कुछ गलतफहमियों की वजह से दोस्ती में दरार उत्पन्न हो जाती है। नाराज दोस्त ऐसी ही घटनाओं को उजागर करते हुए लिखी गई है। आप लोग अंत तक सुनिएगा, बहुत सी रोचक जानकारियां मिलने वाली है इस कहानी में। एक शहर में दो लड़के रहते थे। एक का नाम राज और दूसरे का नाम अमर था। दोनों बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। बचपन से ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जब दोनों के बीच विवाद हुआ हो। अब दोनों बड़े हो चुके थे और कॉलेज पहुंच गए थे। दोनों ने साथ में उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहर जाने का फैसला किया। दोनों का परिवार उन्हें उच्च शिक्षा दिलाने के लिए सक्षम था। इसके लिए दोनों शहर के एक नामी कॉलेज में दाखिला करवा लेते हैं और वहीं पास में ही बने हॉस्टल में रहने लगते हैं। कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं, इसलिए सभी को एक ही कक्षा में बैठाया जाता है। पहले दिन तो सभी को उनकी मर्जी के मुताबिक बैठने की इजाज़त मिल गई थी, लेकिन शिक्षक ने आते ही आदेश दे दिया कि कल से आप लोग अपनी मर्जी से नहीं बैठेंगे, बल्कि आप लोगों को हर हफ्ते अपनी जगह बदलनी होगी। राज और अमर इस बात को सुनकर चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि दोनों साथ में ही बैठना चाहते थे, लेकिन शिक्षक के फैसले के आगे दोनों को झुकना पड़ता है। अगले दिन से राज को एक लड़की के साथ बैठना पड़ता है, जिसका नाम दिशा होता है, और अमर को एक दूसरे लड़के के साथ बैठने को कह दिया जाता है। राज और दिशा की दोस्ती बढ़ने लगती है और 3 ही दिनों में दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि ज्यादातर समय दोनों साथ ही बिताने लगते हैं। अमर अपने दोस्तों को बदला हुआ देख दुखी हो जाता है, लेकिन वह दोस्त की खुशी के आगे अपने दिल का दर्द छुपा लेता है और राज से कुछ नहीं कहता। एक हफ्ते गुजरते ही राज और दिशा को अलग अलग बैठना पड़ता है। इस बात से राज को बुरा लगता है। वह अमर से यह बात कहता है। अमर को समझ में आ जाता है कि उसका दोस्त दिशा को चाहने लगा है। अमर राज से कहता है, तू चिंता मत कर, दिशा अगली बार तेरे पास ही बैठेगी। एक दिन अमर दिशा को किसी लड़के के साथ एक पार्क में प्रेमी प्रेमिका की तरह बैठे हुए देख लेता है। वह चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि उसके दोस्त राज को भी दिशा से प्यार है। तो क्या दिशा राज को धोखा दे रही है, या राज को गलत फहमी है कि दिशा उससे प्यार करती है। हॉस्टल पहुंचते ही अमर राज से दिशा के बारे में सब कुछ कह देता है। अमर की बात सुनते ही राज नाराज हो जाता है। वह चिल्लाते हुए अमर से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिशा के बारे में इतनी घटिया बात सोचने की? वह मेरे अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकती। राज को इतना गुस्सा आता है कि वह अमर के कमरे से अपना सामान लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है। अपने नाराज दोस्त को देखकर अमर उसे रोकने के लिए पीछे भागता है, लेकिन अब दोनों दोस्तों के रास्ते अलग हो चुके थे। अमर मन ही मन बहुत पछता रहा था कि क्यों मैंने दिशा की बात अपने दोस्त से कही। कक्षा में दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे। राज के दिमाग में अब केवल दिशा ही घूम रही थी। वह अपने दोस्त को भूल चुका था। कुछ ही दिनों में दिशा ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। वह राज के साथ बुरे तरीके से पेश आने लगती है और उसे मजबूर करके उसके घर से पैसे मंगाने लगती है। अब धीरे धीरे राज की जिंदगी दुश्वार होने लगी है। दिशा ने राज को ब्लैकमेल करने के लिए कुछ आपत्तिजनक मैसेज अपने मोबाइल फोन में सुरक्षित कर लिए थे, जिस वजह से राज किसी से मदद नहीं ले पा रहा था। एक दिन क्लास में दिशा राज को धमकी दे रही थी कि मैं तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ। तभी खिड़की से अमर सारी बात सुन लेता है। वो समझ जाता है कि राज को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अमर अपने दोस्त को बचाने के लिए एक योजना बनाता है। वह रात को दिशा के कमरे में घुसता है और तकिए के नीचे से उसका मोबाइल फोन निकाल कर ले आता है और अपने हॉस्टल आकर राज के हाथ में दे देता है। दिशा का फोन देखते ही राज अमर से पूछने लगता है, तुम्हें दिशा का फोन कैसे मिला? अमर कहता है,
मैं चोरी करके लाया हूँ दोस्त, तू जल्दी से अपने मैसेज डिलीट कर जिनकी वजह से वो तुझे ब्लैकमेल कर रही है। राज दिशा के मैसेज ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन जब उसके मैसेज दिखाई नहीं देते तो अमर दिशा का फोन फॉर्मेट कर देता है और उसका मेमोरी कार्ड बदल देता है और उसी रात को दोबारा दिशा के हॉस्टल में जाकर उसका मोबाइल फोन उसके कमरे के दरवाजे के नीचे से अंदर फेंक देता है। सुबह उठते ही दिशा अपना मोबाइल बिस्तर के नीचे गिरा हुआ देखती है। उसे लगता है गलती से गिर गया होगा और जब वह अपना मोबाइल देखती है तो उसका मोबाइल फॉर्मेट हो चुका होता है। ये देखकर उसे झटका लगता है क्योंकि उसके ब्लैकमेल करने के सारे हथियार नाकाम हो चुके थे, लेकिन फिर भी वह कॉलेज पहुंचते ही राज को नए फोन के लिए धमकी देती है, लेकिन राज अब समझ चुका है कि उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे वो उसे ब्लैकमेल कर सके। राज गुस्से से दिशा का चेहरा पकड़ता है और धक्का देते हुए कहता है, दूर रहो मुझसे, और अमर के गले में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए चला जाता है। अमर की हिम्मत की वजह से राज बदनामी से बच गया था और इस बात से अमर ने अपने नाराज दोस्त को मना लिया था। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।